हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आप लोगों का इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत और वंदन करता हूं। और आप लोग आज हिंदी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। जस्ट यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक वाली वीडियो लेकर के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कारक लेकर के चलेंगे इसमें। हिंदी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले मैं कारक लेकर के चलूंगा और इसके बाद कारक से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कारक में। तो कारक में पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों के साथ साथ नोट्स भी मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, कारक किसे कहते हैं। तो अगर मैं कारक की बात कर रहा हूँ तो कारक किसे कहते हैं, तो कारक देखिए, जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं या फिर क्रिया को कारक कहते हैं, ठीक है ना। यानी संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों से जोड़ने वाली जो शब्द या क्रिया को ही क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ संज्ञा की, तो संज्ञा यहाँ पे क्या हो जाती है, राम हो जाता है। फिर यहाँ पर क्रिया अगर क्या होती है, तो क्रिया यहाँ पे मारना हो जाएगा, देखो। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ किसको मार रहा है, तो रावण को मार रहा है, फिर से यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। और ने यहाँ पे विभक्ति, विभक्ति या विभक्ति को ही परसर्ग बोलते हैं। और अच्छा एक बात और, कि परसर्ग की जो खोज थी, परसर्ग की जो खोज थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, बात करता हूँ विभक्ति की, मेन पॉइंट यही डिनोट करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक साथ दो दो विभक्तियों का होना पाया जा रहा है। पहला एक तो नो है, अन्य है, और दूसरा एक तो आपका को है, ठीक है। तो ये दो विभक्तियां हैं। यहाँ पे ये कौन सा कारक होगा अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले चीज की यहाँ पे दो विभक्तियां कौन कौन सा, ने और को है, ठीक है। अच्छा, विभक्ति का दूसरा नाम परसर्ग होता है, जिसकी खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके कारक के प्रकार और अंग कितने होते हैं, तो जरा से देखिएगा यहाँ पर, कारक के प्रकार या अंग जो होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगर मैं पहले कारक की बात कर रहा हूं, तो पहला कारक जो होता है कर्ता कारक आ जाता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं, देखो सबसे पहली चीज तो इसकी विभक्ति से हम पहचान लेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्का हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि वैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया को करने वाले शब्दों को कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाले शब्द को कर्ता कहते हैं। मतलब आप जैसे कोई वाक्य अगर दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो एक बात और ये भी कह सकता हूँ कि कर्ता के बिना जो पूरा वाक्य होता है वो अधूरा होता है। ये बात हमेशा समझ लेना। जैसे कि अगर अंग्रेजी में वाक्य देखते हो ना, वाक्य में सब्जेक्ट के बिना पूरा का पूरा सेंटेंस अधूरा हो जाता है, उसी तरीके से यह क्या है, क्रिया को करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ये रही इसके डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं, देखो इसकी विभक्ति ले लेते हैं। विभक्ति क्या है, ने और जीरो होती है। इसकी विभक्ति क्या होती है, ने और जीरो होती है, ठीक है ना। इसकी विभक्ति ने और जीरो होती है। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि इसमें कैसे कर्ता कारक है, ठीक है। तो मैंने देखो नीचे एक उदाहरण लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है। और राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें देखो कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई है। मैंने क्या बोला कि विभक्ति देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ने है और को है, इसमें से तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोई भी विभक्ति जब नहीं दिख रही है, तो अर्थात यह कौन सी विभक्ति है, जीरो विभक्ति है, यानी कि कोई भी विभक्ति नहीं आ रही है, ठीक है ना। अर्थात इस वाक्य में क्या है, विभक्तियों की संख्या क्या है, जीरो है। और जब विभक्तियों की संख्या जीरो है तो यह क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है ना। अभी रुकिएगा, कर्म कारक में भी बताऊंगा, क्योंकि कर्म कारक में भी जीरो आता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पे कर्म कारक देखते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, इसी के नीचे एक और एग्जांपल दिया है, राम ने पुस्तक पढ़ी। और राम ने पुस्तक पढ़ी, जैसे ही ने आया तो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि यह कर्ता कारक ही है, ठीक है। कर्म कारक में बात आ जाती है, तो कर्म कारक में क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है ना।
क्रिया का फल या प्रभाव, देखो क्या होता है ना कि क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ता है, तो हम जानते हैं कि वाक्य के सब्जेक्ट पर पड़ता है, अर्थात कि कर्ता पर पड़ता है, ठीक है ना। तो क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है, यानी जब हम यहाँ पे देखेंगे और इसकी विभक्ति क्या होती है, तो इसकी विभक्ति स्टूडेंट जीरो और को होती है, ठीक है ना। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो पढ़ना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह कर्म कारक हो जाएगा नॉर्मली से, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, देखो अगर को आ जाएगा तो ये तो बिल्कुल आराम से समझ जाओगे कि यहाँ इसमें क्या है, इसमें कर्म कारक ही है, ठीक है ना। ने आएगा तो कर्ता कारक है, और को आएगा तो कर्म कारक है। ये बात फंस जाती है यहाँ पे जीरो वाली, तो जीरो वाली मैंने बात बता दी कि अगर देखो क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाएगा, ठीक है ना। यानी वो वाला वाक्य क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। यदि किसी वाक्य में दोनों तरफ या चारों ओर आ रहा है, दोनों ओर या चारों ओर आ रहा है, तब भी वह कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। जो बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को, और इससे ज्यादा नोट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से मिलेगा नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक में कुछ देखो, जब तक विभक्ति दिया रहेगा तब तक तो पहचान लोगे, अगर विभक्ति नहीं दिया रहेगा बाई चांस तो पहचानने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपवाद को जरूर देख लेना एक बार, ठीक है ना। अपवाद क्या होता है, दोनों तरफ या चारों ओर, अगर या दोनों ओर दिया हुआ है, अगर वाक्य में ये चीजें आ रही हैं तो वह क्या होगा, कर्म कारक ही होगा, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना। यह क्या हो जाएगा, हाँ, नदी दोनों ओर से बह रही है। इस एग्जाम्पल को देखो, नदी दोनों ओर से बह रही है। जब दोनों ओर आया या दोनों तरफ आएगा तब भी हमारा क्या होगा, तो कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर है ना, कर्म कारक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला वाक्य आया, राम ने रावण को मारा। जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे एक बात, पहले किसकी विभक्ति आई है, कर्ता कारक की विभक्ति आई है। दूसरी बार किसकी विभक्ति आई है, तो यह कर्म कारक की विभक्ति आई है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, देखो राम ने रावण को मारा, तो पहला प्रेफरेंस कर्ता कारक दे रहा है ना, लेकिन किसको मारा, तो रावण को मारा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला प्रेफरेंस क्या है कि रावण को मारा है, इसका मतलब कि यह कर्म कारक की विभक्ति आ रही है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे यह पहला प्रेफरेंस, अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तब तो दोनों सही हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में कोई एक दिया है ना, कर्म कारक या कर्ता कारक में से कोई एक दिया है, तो पहला प्रेफरेंस क्या दिया है, देना है आपको, यह कर्म कारक ही सही होगा। मान लो कि पहला ऑप्शन दिया है कर्म कारक, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कर्ता कारक, फिर तीसरा ऑप्शन दिया है संप्रदान कारक, फिर चौथा ऑप्शन दिया है संबोधन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो कर्म कारक ही होगा। ये बात एकदम खूब बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं, अगले टॉपिक पे, अगले कारक पे चलते हैं, नंबर थर्ड, ठीक है ना। नंबर थर्ड आ जाता है करण कारक, और आई होप दैट कि आप लोगों को याद होता जा रहा होगा, ठीक है ना। करण कारक देखते हैं, करण कारक क्या बोलता है, तो करण कारक ये होता है कि ऐसा कारक या करण कारक वह कारक होता है जिसे सामान्यतः करण कारक की विभक्ति से का बोध होना पाया जाता है। नॉर्मली भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें से विभक्ति का होना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं, ठीक है ना। चलो भाई विभक्ति देख लेते हैं। तो विभक्ति यहाँ पे देख रहे हो, से दिया हुआ है। अच्छा, इससे से अर्थ ये है ना, देखो से अभी आगे वाले कारक में भी आएगा, लेकिन क्या है, से अर्थ ये है ना कि साधन का होना पाया जाएगा, सहायता का होना पाया जाएगा, द्वारा का होना पाया जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर आपका करण कारक होगा। जैसे राधा चाकू से फल काटती है, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि राधा चाकू से फल काटती है, ठीक है ना, वह चाकू से पपीता काटता है। अगर मैं ऐसे देखो, साधन मिल रहा है कि नहीं, से तो आ रहा है वो बात क्लियर है, से आ रहा है वो बात क्लियर है, लेकिन यहाँ पे साधन किससे काट रहा है, चाकू से काट रही है। वो राधा क्या है, चाकू से फल काट रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका करण कारक हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, देखो इसके भी कुछ अपवाद हैं, ठीक है ना, इसके भी कुछ अपवाद हैं। दो चार और एग्जांपल लिख सकते हो, बाकी मैं करवाऊंगा इसमें, ठीक है ना, एक्सरसाइजेज वगैरह करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके भी कुछ अपवाद होते हैं, अंग भंग हो जाना, जैसे कि किसी का हाथ पैर टूट जाना,
तब भी क्या होता है, करण कारक होता है। के साथ अगर आ जाए, किसी वाक्य में के साथ अगर आ जाता है तब भी क्या होता है, करण कारक होता है। समय पूछना और समय बताना, किसी से समय पूछ रहे हो या समय बता रहे हो तब भी करण कारक होता है। किसी से प्रेम, मैत्री अथवा बैर, ठीक है ना, यानी प्रेम, मित्रता अथवा दुश्मनी का भाव अगर किसी से रख रहे हो तब भी क्या होगा, करण कारक ही होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट करने वाली चीज, इस स्टार पॉइंट लगा लेना यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे अपवाद को जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखो रात को 9 बजे हैं, मैंने किसी को समय बता रहा हूँ, रात को 9 बजे हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, रात को 9 बजे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। दूसरा कि अगर मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, मोहन पिताजी के साथ घूमने गया, के साथ आया ना, करण कारक हो गया। फिर कृष्ण से सुदामा की मैत्री है या मित्रता है, अगर मैं ऐसे बोलूं, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है ना, कृष्ण से सुदामा से मैत्री अमर है, ठीक है ना, यानी कृष्ण की सुदामा से मैत्री अमर है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना, इस सुधार लेना, ठीक है ना, कृष्ण की सुदामा से मैत्री अमर है। तो यह भी क्या हो जाएगा, मैत्री का मतलब मित्रता, मित्रता का भाव आया तुरंत, बिल्कुल इस सब चीजें देखते ही मार दो कि क्या है, करण कारक है। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक बोल रहा है कि इस कारण के अंतर्गत के लिए विभक्ति का होना पाया जाता है, ठीक है ना, यानी इस कारक के अंतर्गत के लिए विभक्ति का होना पाया जाता है। और इसकी विभक्ति क्या है, तो के लिए होता है, ये आप लोगों को पता ही है कि के लिए विभक्ति और को वास्ते होता है, ठीक है ना, के लिए विभक्ति और को वास्ते होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर कि किसी दूसरे के लिए कार्य का करना यहाँ होना पाया जाएगा, ठीक है ना। संप्रदान कारक में क्या होता है कि किसी दूसरे के कार्य का करना यहाँ होना पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हो, ठीक है ना, किसी को कोई वस्तु दे रहे हो जिसको कि कभी वापस नहीं लिया जा सकता, तब भी क्या होगा, अगर इस भाव में भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो तब भी क्या होगा, तब भी संप्रदान कारक होगा। जैसे कोई वस्तु किसी को दे दिए, जैसे भिखमंगे को ना अगर आप भिक्षा दे रहे हो तो उससे तो कभी ले नहीं पाओगे, तो यह क्या होता है, यह संप्रदान कारक में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे राम ने मोहन को पढ़ने के लिए पुस्तक दी। अब जरा बताओ, यहाँ पे देखो दो चीजें होना पाया जाएगा, ठीक है ना। राम ने मोहन को पढ़ने के लिए पुस्तक दी, तो यहाँ पे संबंध कारक है बच्चा, अगर ऐसे कोई आ जाए ना तो यह संबंध कारक हो जाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर संबंध कारक इसलिए होगा क्योंकि वह पुस्तक कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए दे रहा है। और अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना कि मैंने उसको पुस्तक बेच दी, मैंने उसको पुस्तक बेच दी, तब वहां पर क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद देखेंगे तो इसमें नमस्कार का होना पाया जाएगा, रिस्पेक्टफुल वर्ड का होना पाया जाएगा। संप्रदान कारक में यही सब होता है, रिस्पेक्टफुल वर्ड का होना पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट रोकते हैं, कल आप लोगों के कुछ और भी कारक हैं, तो कल कुछ और भी कारक पे चलेंगे, ठीक है ना, या फिर खत्म ही कर दिया जाए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और बचे हैं, 4 है ना, 4 हो गए, 4 और बचे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले कारक पे। अगला कारक आप लोगों का आ जाता है अपादान कारक आ जाता है, ठीक है ना। अपादान कारक आ जाता है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना, अपादान कारक में से विभक्ति का होना पाया जाता है। देखो उसमें भी करण था ना, लेकिन करण में साधन का होना पाया जा रहा था, यहाँ पे कोई साधन वगैरह की बात नहीं की जाएगी, ठीक है ना। ये बात समझ लेना खूब बढ़िया से। देखो अपादान कारक में से विभक्ति का लोप से विभक्ति का होना पाया जाएगा, लोप होना नहीं है, सॉरी बात, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलगा होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। अध्यापक ने छड़ी से पीटा, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, जरा बताओ, यह इसमें साधन आ गया, छड़ी से पीटा, कौन सा, करण कारक आ जाएगा बच्चा, ठीक है ना। हिमालय, ठीक है ना, हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव हो गया, हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। बिल्कुल आराम से चलते हैं, ठीक है ना। चलो इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। अगर बात करती है तुलना की, तो तुलना जब कंपैरिजन का भाव दिखाया जाता है तब भी क्या होगा, अपदान कारक होगा।
अगर किसी की रक्षा का भाव दिखाया जा रहा है, मतलब रक्षा किया जा रहा है, तब भी अपदान होगा। डरना, यानी किसी से डर है तब भी अपदान होगा। अगर किसी को कुछ सिखा रहे हो तब भी क्या होगा, अपादान होगा। अगर किसी से घृणा कर रहे हो तब भी अपादान कारक होगा। ये अपवाद को मैं कह रहा हूं ना, बार बार स्टार पॉइंट लगा लेना अपने नोट्स पे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर पूछता है ना, अगर किसी से आप भी पूछ देते हो ना, थोड़ा बहुत सोचने लग जाता है वो बंदा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोहन सोहन से लंबा है। अगर मैं देखो यहाँ पे कह रहा हूँ मोहन सोहन से लंबा है, पहला एग्जांपल ये रहा, मोहन सोहन से लंबा है, ठीक है। एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ मार्क, ठीक है। देखो मोहन सोहन से लंबा है, मोहन सोहन से लंबा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तुलना का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे ये मोहन सोहन से लंबा है, तुलना का भाव प्रकट हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं, आतंकवादियों से देश की रक्षा कीजिए, देखो रक्षा का भाव आया ना, तुरंत अपादान कारक हो जाएगा। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, डरना का भाव आया तब भी अपादान कारक हो जाएगा। अगर मैं मास्टर जी से सितार बजाना सीखता हूं, सीखने का भाव आया, मतलब कि बिल्कुल कुछ सीखने का भाव आ रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह अपादान कारक हो जाएगा। मुझे गंदगी से घृणा आती है, तो घृणा है भाई, ठीक है ना। फूहड़ काम है, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी अपादान में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो संबंध कारक की बात मैं अभी करके आया हूं, ठीक है ना। संबंध कारक में देखो एक चीज और आता है कि इसकी विभक्ति क्या होती है, ठीक है। इसकी विभक्ति का, के, की और रा, रे, री और ना, ने, नी होती है। देखो यहाँ पे इसकी विभक्तियां सारी की सारी हैं, ठीक है ना। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे संबंध कारक हो जाता है, ठीक है ना। यदि कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दिया जाए, और वहां पर देखो स्टार पॉइंट लगाया हूं ना यहाँ पे, ये चीजें नोट कर लेना कि यदि कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाती है, तो वहां पर भी क्या होता है, संबंध कारक ही होता है बच्चा, ठीक है। जैसे राम के पिताजी दिल्ली जाएंगे, राम के पिताजी दिल्ली जाएंगे। अब यहाँ पे बात समझ लेना कि दिल्ली जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहाँ पे होगा, तो दिल्ली में जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कि यह कौन सा होगा, यह संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है ना। राम का घर अच्छा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, संबंध कारक। देखो का विभक्ति का होना पाया जा रहा है, यहाँ पर संबंध कारक के विभक्ति का होना पाया जा रहा है, तो यह भी संबंध कारक, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अधिकरण कारक पे, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत दिन के बाद वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा रुकिएगा, बता देता हूँ एक चीज आप लोगों के मन में जरूर होगा। पहले टॉपिक खत्म करते हैं, इसके बाद चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि इतने दिन कहाँ था, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आता है अधिकरण कारक, ठीक है ना। अधिकरण कारक क्या होता है, तो अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, अधिकरण, देखो अधिकरण का मतलब क्या होता है, आधार, और बेसमेंट जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसमेंट, आधार, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होता है, ठीक है ना। अच्छा, अधिकरण का आधार शाब्दिक अर्थ होता है। अगर इसकी विभक्ति की मैं बात करता हूं, तो इसकी विभक्ति में और पर आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, पहचान कैसे कर लोगे, इसमें देखो एक वस्तु, समय और अंदर का होना पाया जाएगा, ठीक है ना। यानी देखो एक वस्तु का होना पाया जाएगा, समय का होना पाया जाएगा, और अंदर, किसी के अंदर आप जा रहे हो, यानी कहीं पे जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो यह क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, में और पर, में और पर इसकी विभक्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, देखो पर आया, आधार आया, आधार भी बेसमेंट आ रहा है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो अधिकरण। अब मैं कह रहा हूं कि मैं बेड पर सोता हूं, तो यह भी क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। मैं कहूं कि टेबल पर फैन रखा हुआ है, तो भी क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला अगर मैं बात करता हूं, तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो समय का होना पाया जा रहा है, तो 3 मिनट में आ रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय का होना पाया जा रहा है, तो समय का होना पाया जाएगा, तब भी क्या होगा, अधिकरण कारक। वो जो करण कारक था ना, उसमें समय का बताना या समय का पूछना होना पाया जा रहा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। देखो यहाँ पर चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली के अंदर रहते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी अधिकरण कारक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, अधिकरण कारक हो गया। इसके बाद हम आते हैं संबोधन कारक, और लास्ट कारक यहीं पे खत्म हो जाएगा आज आप लोगों का। ठीक है, देखो इसकी विभक्ति क्या होती है, हे अरे, यानी यह विभक्ति ही इसकी क्या होती है, पहचान होती है, जो कि मैं यहाँ पे डिनोट करवाया हूँ कि हे और अरे, ओह, ये सारी क्या होती है, संबोधन, जिसके लास्ट में क्या होता है कि संबोधन वाला ना बहुत बेस्ट तरीका है पहचानने का, ये सिंबल, ठीक है ना। ऐसा सिंबल अगर किसी में आ रहा है तो संबोधन कारक हो जाएगा, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यह विभक्ति ही इसकी क्या होती है, पहचान होती है, ठीक है ना। समझ में बात आई ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हे ईश्वर राम पर कृपा करना, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो राम पर कृपा करना, अब पर आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है, इसको देखना है, ये का मतलब पीछे वाला अधिकरण नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, हे ईश्वर, हे ईश्वर के बाद क्या आया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अर्थात यह चिन्ह है आप लोगों का, जो कि योजक चिन्ह बोला जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आप लोगों का हे ईश्वर राम पर कृपा करना, मतलब संबोधन हो जाएगा, संबोधन चिन्ह प्रयोग जहां पर हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, या आपका संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे हिंदी में विभक्तियों की संख्या कितनी, अच्छा एक चीज और देख लेना कि हिंदी में जो विभक्तियों की संख्या होती है ना, वो 7 होती है, ठीक है ना। अगर कोई प्रश्न अगर आपसे किया जा रहा है कि ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है, भूतकाल में होता है, ये बात हमेशा याद रखना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन कल की वीडियो में आप लोगों के सामने मिलेगी, कल का मतलब कि अगली वीडियो में आप लोगों के सामने रहेगी, ठीक है ना। बाकी आप लोग नोट कर सकते हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है, अगर जो भी वीडियो को देख रहे होंगे तो, ठीक है। इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल वाले में, ठीक है।